जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। इससे पहले पाठ में हम लोग पढ़े थे हेलो एल्केन के भौतिक गुण। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण से ही आपको एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि 1-क्लोरोइथेन से इथिन कैसे बनाएंगे, अल्कोहल कैसे बनाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन, परिवर्तन कैसे करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में अभ्यास प्रश्न में देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में भी पूछता है। तो आज की क्लास को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे कि कैसे क्या हम कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनेगा। तो आइए देखते हैं आज का क्लास। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के रासायनिक गुण में 3 प्रकार की अभिक्रिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बन और हेलोजन में विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता प्लस है और हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता माइनस है। तो दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण इसमें 3 प्रकार की अभिक्रिया संपादित होती है। पहला होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा होगा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा होगा अपक्षय अभिक्रिया। इन बातों को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप भी कॉपी में नोट कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे हेलो एल्केन में कार्बन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, इसको यहाँ पे दिखा देंगे कैसे अंतर होता है। ये माइनस होगा और ये प्लस, यानी डेल प्लस है, ये डेल माइनस। अंतर के कारण इसमें निम्न 3 प्रकार की अभिक्रिया संपादित होती है। कौन कौन सा? तो ए नंबर में है विस्थापन, या इसी को बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, और इसी का सी नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। यानी हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड के रासायनिक गुण में 3 प्रकार का अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। पहला प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे संपादित होता है, वियोजन अभिक्रिया कैसे संपादित होता है, तीसरा अपचयन अभिक्रिया कैसे संपादित होता है। इतना आप नोट कीजिए। अब यहाँ पे ए नंबर लेके चलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्लेसमेंट या
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको ऊपर वाला मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में पहला नंबर होगा जलीय KOH या NaOH के साथ अभिक्रिया इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बार बार आपको ये अभिक्रिया देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे KOH या NaOH के साथ अभिक्रिया, पहले रिएक्शन को समझते हैं, उसके बाद हम भाषा के रूप में आपको लिखाएंगे। जैसे यहाँ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हेलो एल्केन। जैसे ही हेलो एल्केन को KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे, कौन सा माध्यम रहेगा, तो जलीय माध्यम रहेगा। और जलीय माध्यम को संकेत में लिखते हैं AQ यानी एक्वस। तो जैसे ही यहाँ पे AQ लिखा रहेगा यानी एक्वस है यानी जलीय माध्यम है, तो उस समय OH पर माइनस चार्ज होगा और K पर प्लस चार्ज होगा। इसी प्रकार Br पर माइनस चार्ज होगा और इसके बगल वाला कार्बन जो होगा उसमें प्लस चार्ज होगा। अभिक्रिया प्लस और माइनस में हमेशा होता है। तो ये K के साथ Br अभिक्रिया करके बाहर निकल जाएगा, जबकि OH इसके साथ बैठ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, CH3 CH2 OH, और यहाँ क्या आ जाएगा, KBr बाहर निकल गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जब एल्काइल हैलाइड को KOH या NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे OH जुड़ जाता है, और OH जुड़ने के बाद ये कौन सा यौगिक बन जाता है, तो ये एल्कोहल बन जाता है। तो आपको इसी तरह से अभिक्रिया किताब NCERT में भी दिया हुआ है, तो हम इसी तरह से बनाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे थ्योरी लिख लेते हैं, इसका क्या होगा, लिखेंगे कि एल्काइल हैलाइड इसी को बोलेंगे, इसी को हेलो एल्केन कहते हैं। दोनों शब्द लिख सकते हैं यहाँ पे। एल्काइल हैलाइड को जलीय को क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं, जलीय यानी AQ, KOH या NaOH, इसका सिंबल या का है शॉर्ट में, के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे इसको लिखने के बाद इस थ्योरी को लिखिए, इसके बाद ये जैसे एक उदाहरण लिख दीजिए। यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। अब इसका नाम देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से 1 2, तो यहाँ हो गया 1 ब्रोमो 2 कार्बन है, इसलिए हो जाएगा इथेन। और यहाँ पे 1 2 है तो 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथ, एक कलवन सब में है तो AN, OH है इसलिए ये एल्कोहल है, और एल्कोहल को क्या लिखते हैं, OL। कैसे, जैसे एल्कोहल का स्पेलिंग इससे होता है एल्कोहल, तो अंत में OH है, OL है, तो यहाँ पे जुड़ जाता है OL, तो ये हो गया इथेनॉल। इसी प्रकार से दूसरा नंबर देखिए, जैसे CH3 CH2 Cl है, इसको यदि NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यहाँ पे इस तरह से लिखा रहेगा, या फिर यहाँ पे जलीय इस तरह से लिखा रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे जलीय माध्यम है, तो यहाँ OH पर माइनस, Na पर प्लस, Cl पर माइनस प्लस, ये किसके साथ चल जाएगा यहाँ पे, और ये इसके साथ चल जाएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि CH3 CH2 OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे नाम देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 3, तो यहाँ जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन, लेकिन यहाँ पे नाम हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। सब में एकल बंध है इसलिए सब में क्या लगेगा, AN, और यहाँ OH है इसलिए क्या जुड़ जाएगा, OL।
तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। जिसको नामकरण नहीं आता है, नामकरण का भी वीडियो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वहाँ से आप देखिए और अल्कोहल का नामकरण वहाँ से सीख सकते हैं। तो ये हो गया जलीय KOH या NOH के साथ अभिक्रिया। आशा करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में सवाल कैसे आएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा परिवर्तन करें, परिवर्तन करें, परिवर्तन करें में रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन टू प्रोपेनॉल। इसका अर्थ क्या हो गया, क्या देखिए यहाँ क्या लिखा 1 ब्रोमो इथेन से क्या बनाया है, इथेनॉल। तो उसी तरह से यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन से प्रोपेनॉल बनाने के लिए कह रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका संरचना बना लेते हैं कि कैसे है संरचना। चलिए इसको मिटाते हैं, परिवर्तन करने वाला इसी का हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन है, तो यहाँ 1 ब्रोमो प्रोपेन का लिखेंगे संरचना, तो कैसे हो जाएगा CH3 CH2 CH2Br, यानी इस तरह है। हमको बनाने के क्या लिए बोला है, प्रोपेनॉल, यानी यहाँ पे अल्कोहल जोड़ने के लिए बोल रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे 3 है और हमको यदि 6 बनाने के लिए बोले, तो हम लोग यदि गुना जानते हैं, जोड़ जानते हैं, तो फटाक से कहेंगे क्या कि 3 में 3 जोड़ दो तो 6 हो जाएगा, या फिर 3 में 2 से गुना कर दो तो 6 हो जाएगा। तो जब हम लोग जोड़ या गुना सीखें, तब यहाँ पे माथा में, दिमाग में काम कर रहा है कि इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको गुना करना पड़ेगा, तभी 6 आएगा। तो इसी तरह से जब हम अभी सीखे कि यदि अल्कोहल इसमें जोड़ना हो तो किसके साथ अभिक्रिया कराना है, KOH के साथ या फिर NOH के साथ अभिक्रिया कराना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे, KOH या NOH के साथ अभिक्रिया करा देंगे। तो यहाँ पे फिर इसको उतारेंगे, यहाँ पे CH3 CH2 CH2Br, और किसके साथ कराएंगे, KOH के साथ। लेकिन किस तरह माध्यम होगा, जलीय माध्यम होगा। अब यहाँ पे यदि अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 CH2OH, और यहाँ आ जाएगा KBr बाहर। तो ये क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन से प्रोपेनॉल प्राप्त हुआ। इसी तरह का एग्ज़ाम में आपको पूछता है और लड़का बना के नहीं आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रासायनिक गुण का। तो नंबर में है KCN या NaCN के साथ अभिक्रिया। KCN या NaCN के साथ अभिक्रिया, इसको पहले समझते हैं, इसके बाद थ्योरी इसको लिख देंगे। देखिए एल्काइल हैलाइड है, यदि हम KCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे Cn पर माइनस, K पर प्लस, Cn पर Cl पर माइनस और इधर प्लस, तो क्या हो जाएगा, K के साथ Cl बाहर हो जाएगा और Cn इसमें लग जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 Cn, और यहाँ आ जाएगा KCl बाहर। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्लस था, ये माइनस था, तो प्लस के साथ माइनस बाहर हो जाएगा, और ये माइनस है, इस पर प्लस है, तो इस पर, इस कारण पर Cn लग गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि Cn जुड़ गया, तो Cn को बोलते हैं साइनाइड और इधर बोलते हैं एल्काइल। तो क्या प्राप्त हुआ, एल्काइल साइनाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्काइल हैलाइड को KCN या NaCN के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्काइल साइनाइड प्राप्त होता है। यहाँ पे लिखेंगे एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड को KCN या NaCN के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्काइल साइनाइड प्राप्त होता है। जैसे इसको लिखेंगे, यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं, तो 1 2, तो यहाँ जाएगा 1 क्लोरो
इथेन। और यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे CN है, तो यहाँ से यदि गिनती करते हैं तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। यदि CN को छोड़ के गिनती करते हैं तो ये इथाइल साइनाइड लिखाएगा नामकरण। लेकिन यदि हम इस कार्बन को गिन लेते हैं तो इसका नामकरण क्या होगा, तो यहाँ पे नीचे में इसका नामकरण लिखते हैं, तो यहाँ जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, इसका नाम होगा। जब यहाँ से गिनती करेंगे तब ये नाम होगा, लेकिन यदि CN को छोड़ के गिनती करेंगे तो यहाँ पे जितना कार्बन होगा उसका नामकरण होगा और उसमें साइनाइड जुड़ जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ से गिनती करते हैं तो केवल N छूटता है, तो 1 2 3 प्रोपेन हो जाएगा और N को लिखेंगे नाइट्राइल। आशा करते हैं इसको समझ में आ गया होगा। इसी का हम दूसरा यहाँ पे आपको बनाने के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का। NaCN के साथ अभिक्रिया, NaCN के साथ जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पे CN पर माइनस, इधर प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस होगा। आप लोग इसको बनाइएगा और जैसे लिख रहे हैं वैसे ही नोट्स कॉपी में आप नोट कीजिए। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट कीजिए कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, तो जब आगे हम पढ़ाएंगे तब फिर आपको इसको रिपीट करके बता देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट 3 नंबर, AgCN के साथ अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है कि कार्बाइल एमीन अभिक्रिया को लिखें, तो अगर कार्बाइल एमीन अभिक्रिया को लिखें जब आएगा तो इसी जो अभी यहाँ पे थ्योरी लिखाएंगे उसी को आप लिख दीजिएगा, तो कार्बाइल एमीन अभिक्रिया आपका हो जाएगा। इसको समझते हैं। जैसे अभी यहाँ पे पढ़े KCN के साथ अभिक्रिया, NaCN के साथ अभिक्रिया, इसी प्रकार से यदि यहाँ पे AgCN लिखा रहे तो यहाँ पे तो CN माइनस, इस तरह से फटाक से आपको याद हो जाएगा कि CN पर माइनस देना है, Ag पर प्लस, इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से आप गलत करके एग्ज़ाम से आ जाएंगे और बार बार क्वेश्चन इसी से पूछता है, इसीलिए इसको जितना भी अधिक आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। यदि AgCN हो तो आपको ये अभिक्रिया बना के नहीं आना है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्या सही होगा, तो ये सही हो जाएगा CH3 CH2 N और C हो जाएगा और AgCl भर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। जब AgCN लगा रहेगा तो N पहले आ जाएगा, C बाद में लगेगा, यानी इस तरह हो जाएगा CH3 CH2 NC हो जाएगा, CN नहीं रहेगा। यहाँ पे NC लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा और आप यहाँ पे 1 नंबर बना के आ सकते हैं। लेकिन यदि CN अगर जोड़ देते हैं तो वो सही नहीं होगा। वो कब होगा, जब यहाँ पे KCN रहे या फिर NaCN रहे तब CN लगेगा। और यहाँ पर यदि Ag रह जाए तो यहाँ पे साइनाइड नहीं होगा, ये क्या प्राप्त हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। यही आपको ध्यान में रखना है। तो आइए इसका थ्योरी को लिखते हैं यहाँ पे। एल्काइल हैलाइड को AgCN के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है जिसे कार्बाइल एमीन अभिक्रिया
कहते हैं। जैसे CH3 CH2 Br AgCN। यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे लेकिन इसको उल्टा के लिखेंगे, CH3 CH2 NC लिखेंगे प्लस AgBr, ये सही होगा। तो इसका नामकरण यदि करते हैं तो यहाँ जाएगा 1 ब्रोमो इथेन, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। इस तरह से आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको हम और एक बनाने के लिए देते हैं और कि अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा और उसका नामकरण लिखिएगा। यहाँ पे Cl है और यहाँ एक है यहाँ पे इस तरह से डेल दे देंगे। डेल का अर्थ होता है इसको गर्म कर रहे हैं। अब ये अभिक्रिया अपने से प्रयास कीजिएगा बनाने का। अब दोनों अभिक्रिया में कैसे आता है परिवर्तन करने के लिए उसको समझते हैं। लिखा रहेगा परिवर्तन करें, लिखा रहेगा परिवर्तन करें। एक नंबर में 1 ब्रोमो इथेन टू इथाइल साइनाइड। दूसरा नंबर में लिखा रहेगा 1 ब्रोमो इथेन टू इथाइल आइसोसाइनाइड। अब हम दोनों अभिक्रिया को अभी पढ़ लिए कि यदि आइसोसाइनाइड बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे और साइनाइड बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसका संरचना बना लेते हैं कि किस तरह का बनाना है। तो यहाँ पे जैसे ही इस तरह का परिवर्तन करने के लिए कन्वर्सन इसको बोलते हैं। जैसे ही हम लोग कन्वर्सन बनाते हैं तो उसके पहले क्या करेंगे, पहले क्या होगा उसका संरचना पहले बनाएंगे, इसके बाद ही अभिक्रिया को बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं तो आपको लगेगा ही नहीं कि क्या इसको जोड़ना है नहीं जोड़ना है, केवल नाम देख के आपको पता नहीं चलेगा। तो इसका क्या करना है, पहले संरचना बनाना है। तो यहाँ पे इथ 2 कार्बन दिया हुआ है, तो आगे संरचना बनाने नहीं जानते हैं, इस तरह से इथ दे के 2 कार्बन दीजिए और Br इस तरह लगाइए। अब इसमें हाइड्रोजन भरिए 2, इसमें 3। क्यों भरे, क्योंकि इसमें 4 बंद होना चाहिए था, इसमें भी 4 बंद होना चाहिए था। यदि इस सब को अगर नहीं जान रहे हैं तो आप नामकरण का वीडियो दिया हुआ है, उसमें संरचना बनाने भी सिखाए हैं, वहाँ पे आप जाइए और नामकरण भी सीखिएगा वहाँ से और संरचना बनाने भी सीखिएगा, तब आपको यहाँ पे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो इसका संरचना ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं साइनाइड दिया है, यानी क्या होगा, इसमें Cn इस तरह का है, यानी इससे हमको E2 बनाना है। अब यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। अब क्या करना है, अभी हम लोग पढ़े कि यदि इसमें Cn लगाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 5 है और हमको 10 बनाना है, तो अभी हम लोग क्या किए, या तो 2 से गुना कर देंगे या फिर 5 जोड़ देंगे। तो इस तरह सीखे। तो इसी तरह से हम लोग यदि साइनाइड को यहाँ पे लगाना है तो अभी हम लोग सीखे क्या कि इसमें KCN या NaCN को जोड़ देना है। तो मान लेते हैं NaCN को जोड़ देते हैं, NaCN को जोड़ देते हैं इस तरह से। तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 और ये CN हो गया प्लस NaBr बाहर हुआ। ये इसका सही आंसर हुआ। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं कि आइसोसाइनाइड लिखा हुआ है, तो आइसोसाइनाइड में KCN और NaCN नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा, AgCN जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दिखते हैं CH3 CH2 Br और इसमें ये संरचना इसका हो गया। अब इधर क्या होगा, CH3 CH2 NC हो जाएगा इस तरह से, यानी आइसोसाइनाइड प्राप्त करना है। तो अभी हम लोग पढ़े जब आइसोसाइनाइड प्राप्त करेंगे तो AgCN को लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 Br और यहाँ आ जाएगा AgCN तो जोड़ेंगे CH3 CH2, यहाँ आ जाएगा NC प्लस AgBr, इसका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
आप प्रत्येक बिंदु महत्वपूर्ण है, आप सभी जो भी हम बता रहे हैं आप नोट कीजिएगा, तभी आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन आसान लगेगा, अन्यथा आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेगा। 4 नंबर अमोनिया यानी NH3 के साथ अभिक्रिया। लड़का अमोनिया और अमोनियम में फंसता बहुत है, इसको हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यदि अमोनिया बोलेगा तो NH3 होगा, लेकिन अमोनियम लिखा रहेगा, अमोनियम यहाँ पे जब मो आ जाएगा तो NH4 हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन अमोनिया लिखा रहेगा तो NH3 होगा। ठीक है, तो हम लोग किसके साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे? NH3 के साथ अभिक्रिया। पहले यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, यहाँ अमोनिया के साथ अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पे लिखा रहेगा अधिकता में, इस तरह से, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा रहेगा एक्सिस, इस तरह से। तो जब अधिकता लिखा रहेगा अमोनिया की अधिकता में, तो ये अमोनिया NH2 और H में टूट जाता है, तो H प्लस हो जाएगा और NH2 माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CH2 NH2 हो जाएगा और प्लस HCl बाहर हो जाएगा। तो ये जो NH2 यहाँ पे बैठ गया, ये हो गया 1 डिग्री एमीन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एल्काइल हैलाइड को NH3 की अधिकता में अभिक्रिया कराने पर 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। लिखेंगे एल्काइल हैलाइड को अमोनिया NH3 की अधिकता में अभिक्रिया कराने पर 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं, इसी तरह से आप कॉपी में नोट कीजिए। इसका नाम देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ जाएगा 1 क्लोरो इथेन और यहाँ हो जाएगा इथेनामाइन। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एमीन है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखते हैं इथेन, तो ई को हटाकर एमीन को जोड़ दिए तो हो जाएगा इथेनामाइन। ऐसा करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे रहेगा CH3 CH2 CH, यहाँ रहेगा Br, यहाँ रहेगा CH3। अगर इसको यहाँ पे लिखा रहेगा NH3, लेकिन यहाँ रहेगा एक्सिस, अधिकता लिखा रहेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, NH2 और यहाँ पर S में तोड़ देना है। यहाँ पर Br माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। Br है यहाँ पे ऊपर में, तो Br में माइनस, इसके जो कार्बन है इस पर प्लस होगा, तो यहाँ पर NH2 कहाँ लग जाएगा? कार्बन के ऊपर में, और SBr क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा CH3 CH2 NH2 हो जाएगा ऊपर में, CH2 हो जाएगा CH3 एंड SBr, इस तरह से हो जाएगा। इसका नामकरण लिखते हैं तो 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, तो आ जाएगा ब्यूटेन 2 एमीन। 2 एमीन इसलिए लिखे क्योंकि दूसरा कार्बन NH2 है। आइए देखते हैं इसमें परिवर्तन करने के लिए किस तरह से पूछता है। यहाँ लिखा रहेगा परिवर्तन करें, लिखा रहेगा 1 क्लोरो प्रोपेन
प्रोपेनामाइन, इस तरह से लिखा रहेगा। तो अभी हम लोग पढ़े कि एल्काइल हैलाइड से एमीन कैसे बनाएंगे, NH3 की अधिकता में अभिक्रिया करा देंगे। तो यहाँ पहले संरचना बनाते हैं CH3 CH2 CH2 Cl। जिसको संरचना बनाने नहीं आता है, प्लेलिस्ट में इसका नामकरण लिखने के लिए और संरचना बनाने के लिए नोमेनक्लेचर का एक बना हुआ है, वहाँ से आप जाके सीखिए, तभी आपको यहाँ पे और अच्छा से समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे संरचना बन रहा है। अन्यथा आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। इस तरह का है, यहाँ पे क्या है एमीन CH3 CH2 CH2 NH2, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या जोड़ना है, NH2 जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेगा, केवल डायरेक्ट NH2 नहीं जोड़ देंगे। तो इसके लिए अभी हम लोग सीखे कि यदि एल्काइल हैलाइड है तो यहाँ पर किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, NH3 के साथ, लेकिन क्या लिखना है, एक्सिस यानी अधिकता में लिखना है। तो यहाँ पे कैसे टूट जाएगा, NH2 में टूट जाएगा और H में टूट जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पे जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस HCl बाहर हो जाएगा। तो ये क्या प्राप्त हो गया, प्रोपेनामाइन प्राप्त हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पाँच नंबर में है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया, इसको समझ लेते हैं। जैसे हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जैसे NaOCH3 CH2 CH3, इस तरह से। तो इसमें देखते हैं क्या Na पर प्लस है लेकिन O पर माइनस है, क्योंकि O अधातु है और Na क्या धातु है। इसी प्रकार पर Cl अधातु है, माइनस होगा, इसके ऊपर क्या होगा, इसके पीछे प्लस होगा। तो यानी ये क्या होगा, आपस में बाहर निकल जाएगा, N और Cl बाहर जाएगा। यहाँ पर Br भी होता, वो भी बाहर निकल जाता और आपस में ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा CH3 CH2O और फिर जाएगा CH2 CH3। तो जब बीच में O रहता है, दोनों तरफ एल्काइल समूह रहता है, तो इस तरह का कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। तो ये क्या प्राप्त हो गया, जब एल्काइल हैलाइड में सोडियम एल्कोक्साइड को जोड़े तो क्या प्राप्त हुआ, ईथर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ईथर प्राप्त होता है। जैसे इसको आप नोट कीजिए, इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ से 1 2 तो आ जाएगा 1 क्लोरो इथेन। इसका नामकरण यदि लिखते हैं तो यहाँ पे पहले लिखेंगे सोडियम, इसको लिखेंगे 2 कार्बन है तो यहाँ जाएगा इथॉक्साइड। अब यहाँ पे देखते हैं तो दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है, तो किसी एक तरफ को मूल मानेंगे तो एक तरफ में इथर O को ले लेंगे तो यहाँ जाएगा इथॉक्सी, दूसरी तरफ हो जाएगा इथेन। ये इसका सही नाम हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो हम क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे। इसी का दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसको आप लिखिए, दूसरा देखते हैं। 2 नंबर में इस तरह से यदि रहे
तो सोचिएगा कैसे बनाएंगे। सजा के दे तो देगा नहीं कि बन पाएगा। इस तरह से आगे पीछे दिया हुआ रहेगा। तो इसको कैसे करना है, तो इसी तरह रहने दीजिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। Br पर माइनस, इस पर प्लस, सोडियम पर प्लस, इस पर सोडियम पर प्लस, O पर माइनस। अब हम क्या सोचेंगे कि N के साथ Br तो बाहर निकल जाएगा, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ जाएगा CH3CH और इसी में यहाँ से जुड़ जाएगा O के साथ, यहाँ जाएगा CH2 और यह जाएगा CH3 और ये जहाँ पे है वहीं पे रहेगा इसी तरह से, और यहाँ आ जाएगा NaBr। इस तरह का आपको NCERT में भी अभ्यास में प्रश्न मिलेगा, तो इसी तरह से बनाना है। आइए देखते हैं इसमें परिवर्तन करने के लिए कैसे पूछता है। लिखा रहेगा परिवर्तन करें। वन क्लोरो इथेन टू इथॉक्सी प्रोपेन, इस तरह से। अब यहाँ पे देखते हैं मेरे पास 2 ही कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन है, फिर इधर 2 कार्बन है। ये कैसे होगा, तो पहले इसका संरचना बनाते हैं। CH3 इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोपेन पहले दिया हुआ है, तो यहाँ 3 कार्बन, 1 2 3 4 और 2 कार्बन में ऑक्सी लगा हुआ है और इस तरह से दिया होगा। जैसे ही संरचना बनाए तो हमको मिला क्या, ईथर बन रहा है। तो अभी हम लोग देखें कि एल्काइल हैलाइड से ईथर कैसे बनाएंगे। तो क्या पढ़े कि सोडियम एल्कोक्साइड को लगाना है। अब कितना कार्बन का एल्कोक्साइड लेंगे तो यहाँ से पता चलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 कार्बन तो मेरे पास है, तो ये मेरा 2 कार्बन है, लेकिन अधिक कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो यही 3 कार्बन का सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 Cl और 3 कार्बन का सोडियम एल्कोक्साइड लेंगे इस तरह से। ये 2 कार्बन हो गया और ये 3 कार्बन, टोटल 5 कार्बन और बीच में O हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस, यहाँ प्लस ये माइनस, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 प्लस NaCl। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। आइए देखते हैं 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया। इसको देखते हैं कैसे होगा। जैसे यहाँ पे एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। ये सब क्रियाशील समूह हम पहले नोमेनक्लेचर में पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कुछ आपको बता नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों है, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH है, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बना देगा CH3 CH2O C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस HCl, इस तरह से। तो ये क्या प्राप्त हो गया, OC डबल बॉन्ड CH3, दोनों तरफ कार्बन है लेकिन बीच में क्या है, OC डबल बॉन्ड O है। तो इस तरह का कार्बनिक यौगिक को बोलते हैं ईस्टर। ईथर और ईस्टर में थोड़ा सा सुनने में अंतर है और देखने में भी। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखते हैं ईथर और यहाँ पे देखते हैं ईस्टर। दोनों एक ही तरह का लगेगा लेकिन दोनों कार्बनिक यौगिक अलग अलग है।
ईथर में क्या होता है, बीच में केवल O होता है और दोनों तरफ कार्बोनिल समूह होगा। और इसमें क्या होता है, ईस्टर में इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, यानी बीच में क्या देखने वाला, C डबल बॉन्ड O और फिर O होगा, यानी इस तरह से आपको COO देखने को मिलेगा और R देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा ईस्टर और ये केवल O रहेगा तो हो जाएगा ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, ईस्टर प्राप्त हुआ। तो इसी को यहाँ पे हम लोग परिभाषा के रूप में लिखेंगे कि अल्काइल हैलाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण के साथ गर्म करने पर ईस्टर प्राप्त होता है। जैसे इसको उतारिए, 1 नंबर, इसका नामकरण क्या होगा, यहाँ पर HCl लिख देंगे। नामकरण देखते हैं तो यहाँ पे जाएगा 1 2, तो यहाँ जाएगा 1 क्लोरो इथेन। इसका नामकरण यदि यहाँ से 1 2 3 तो यहाँ जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है ओइक एसिड। और यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, तो ये हो गया इथाइल प्रोपेनोएट, इस तरह से। तो इसका अभिक्रिया इस तरह से बनेगा। आइए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ किए, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण के साथ भी दिखा देते हैं कैसे होगा। जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH2Br इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ लगेगा AgO C डबल बॉन्ड CH2 CH3 इस तरह से रहेगा। तो हम क्या करेंगे, Ag पर प्लस, ये माइनस, इसे माइनस, ये प्लस। अब यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH2 CH2, उसके बाद हो जाएगा O C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस AgBr, इस तरह से। यहाँ पे नाम अपने से लिख लीजिए, इसका भी नामकरण अपने से लिख लीजिए। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आपको 6 तरह से आपको अभिक्रिया देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास में केवल रासायनिक गुण में प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए। कल हम लोग फिर रासायनिक गुण पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कोशिश कीजिए आप अपने मित्रों को भी बताइए, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले पाए और कुछ सीख पाए, क्योंकि अभी तो ऑफलाइन क्लास खुला नहीं है। इसलिए आप लोग घर से ही पढ़िए और नोट्स बनाते जाइए। चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम टेलीग्राम सुरेंद्र विद्या एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे हम अपना लिखा हुआ नोट्स वहाँ पे डाल देंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके और अच्छा से आप लोग नोट्स कर सकते हैं और उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, तो आशा करते हैं आप लोग सीख जाइएगा। और एक भी क्वेश्चन यहाँ से थ्योरी से और जो NCERT क्वेश्चन हम करा देंगे, यहाँ से दोनों जगह से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर कहीं से देखने को नहीं मिलेगा। अगर अच्छा से पढ़ते हैं तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आप लोगों का होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए।